प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए विकास का मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति का विकास, दलित, आदिवासियों, पिछड़ों और वंचितों का विकास है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है। विकास के इस अभियान को अगले 5 वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये परियोजनाएं तेलंगाना समेत देश के कई राज्यों में विकास के नए अध्याय लिखेंगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं और ये हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से संभव हुआ है। 56,000 करोड़ 56,000 करोड़ रुपीस, उससे भी ज्यादा ये प्रोजेक्ट तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगे। इनमें ऊर्जा से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए किए जा रहे कार्य है और तेलंगाना में आधुनिक रोड नेटवर्क विकसित करने वाले हाईवेज भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्यों के विकास के माध्यम से राष्ट्र के विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को और तेलंगाना राज्य के निर्माण को करीब 10 साल हो गए हैं। जिस विकास का सपना तेलंगाना के लोगों ने देखा था, उसे पूरा करने में केंद्र सरकार हर तरह से सहयोग कर रही है। केंद्र की हमारी सरकार को और तेलंगाना राज्य के निर्माण को करीब करीब 10 साल हो रहे हैं। जिस विकास का सपना तेलंगाना के लोगों ने देखा था, उसे पूरा करने में केंद्र सरकार हर तरह से सहयोग कर रही है। आज भी तेलंगाना में 800 मेगावाट 800 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाली एनटीपीसी की दूसरी यूनिट का लोकार्पण हुआ है। इससे तेलंगाना की बिजली उत्पादन क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी, राज्य की जरूरतें पूरी होगी। अंबारी, आदिलाबाद, पिंपलकुट्टी, इस रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो गया है। आज आदिलाबाद, बेला और मुलुगु में 2 नए नेशनल हाईवेज का भी शिलान्यास हुआ है। रेल और रोड की इन आधुनिक सुविधाओं से इस पूरे क्षेत्र के और तेलंगाना के विकास को और रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री तेलंगाना के आदिलाबाद में रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के कल्याण और गौरव को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। आदिवासी समाज में भी लोग अति पिछड़े हैं, तो जो अब तक विकसित विकास से वंचित है, उनके लिए बीजेपी सरकार ने पीएम जनमन योजना शुरू की है। बीजेपी आदिवासी कल्याण को, आदिवासी गौरव को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। आदिवासी समाज में भी जो लोग अति पिछड़े हैं, जो अब तक विकास से वंचित हैं, उनके लिए बीजेपी सरकार ने पीएम जनमन योजना शुरू की। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसका लाभ हमारे तेलंगाना के भी चेंचू, कोलम, कोंडारेड्डी, थोटी, ऐसी छोटी छोटी जो आदिवासी समाज की जातियां हैं, दूर दूर है, इनके लिए लाभ मिलने वाला काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में इंडिया गठबंधन के नेता बौखला गए हैं। लेकिन तेलंगाना के लोग ये जान चुके हैं कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है और इनके चरित्र में झूठ और लूट शामिल है। बीजेपी की केंद्र सरकार किस स्पीड से और कितने बड़े स्केल से विकास उत्सव मना रही है, ये बताने के लिए मैं आपको और देश को, और ये जो बार बार चुनाव लिखते हैं ना, उनको खास मैं 15 दिन का हिसाब देता हूं। दे दूं आपको? मेरा 15 दिन का हिसाब दे दूं? देखिए 15 दिन में क्या क्या हुआ। 15 दिन में 2 IIT, 1 ट्रिपल IIT DM, 3 IIM और 1 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS, इसके कैंपस का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में देश के अलग अलग राज्यों में 5 एम्स का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू हुई। 15 दिन में 18,000 कोऑपरेटिव्स के कंप्यूटराइजेशन के काम पर पूरा होने का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में सिंदरी में देश के बड़े खाद कारखाने का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज का लोकार्पण हुआ है। 15 दिन में रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। 15 दिन में ही ऑयल और गैस सेक्टर से जुड़े 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। 15 दिन में ही केजी बेसिन में फर्स्ट ऑयल का लोकार्पण हुआ है। वहां से निकले कच्चे तेल के पहले टैंकर को हरी झंडी दिखाई है। 15 दिन में ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट का उद्घाटन हुआ है। 15 दिन के ये काम आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के निर्माण को और सशक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के कलपक्कम का दौरा किया। यहां उन्होंने भारत के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत को देखा। ये भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस PFBR को भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने विकसित किया है। इस रिएक्टर कोर में नियंत्रण उप असेंबली, आवरण उप असेंबली और ईंधन उप असेंबली शामिल है। भारत ने सीमित ईंधन चक्र के साथ 3 चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अपनाया है। PFBR में परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में पहले चरण से उपयोग किए गए ईंधन को फिर संसाधित किया गया है और PFBR में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है।
इस सोडियम कूल्ड पीएफबीआर की एक खास विशेषता ये है कि ये खपत से अधिक ईंधन का उत्पादन कर सकता है और इस प्रकार भविष्य के तेज रिएक्टरों के लिए ईंधन आपूर्ति में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करता है। रिएक्टर से उत्पन्न न्यूनतम परमाणु अपशिष्ट और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ एफबीआर ऊर्जा का सुरक्षित, कुशल और स्वच्छ स्रोत प्रदान करेंगे। साथ ही शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य में योगदान देंगे। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण में थोरियम के उपयोग की दिशा में ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके एक बार शुरू हो जाने के बाद भारत रूस के बाद फास्ट रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन करने वाला दूसरा देश होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार तमिलनाडु के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए भारत सरकार अनेक योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों को भेज रही है, लेकिन डीएमके सरकार ने राज्य के लोगों की जरूरतों और सपनों से मुंह फेर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य की सोचती हैं, जबकि बीजेपी देश के भविष्य का सोचकर काम कर रही है। बीजेपी की केंद्र सरकार तमिलनाडु के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए भारत सरकार अनेक योजनाओं का पैसा सीधे यहां के लाभार्थियों को भेज रही है। डीएमके को दिक्कत इसी बात से है कि लाखों करोड़ रुपए का ये लाभ सीधे तमिलनाडु के लोगों के अकाउंट में पहुंच रहा है। आज टॉयलेट्स, गैस कनेक्शन, नल से जल कनेक्शन, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, सड़क, रेल, हाईवे, पोर्ट सब पर काम हो रहा है। लाखों करोड़ रुपयों के इन विकास कार्यों को लूटने में डीएमके के लोगों को मुश्किल आ रही है। इस बात से यहां की एक फैमिली बहुत परेशान है। इसलिए ये डीएमके के लोग सोच रहे हैं कि अगर पैसे नहीं तो कम से कम इन कामों का क्रेडिट ही खा सके, लेकिन उसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के प्रति उनका लगाव बहुत पहले से है, लेकिन इधर कुछ वर्षों से वो जब भी तमिलनाडु आते हैं तो कुछ लोगों को दर्द होने लगता है। उन्हें इस बात से तकलीफ होती है कि भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। 140 करोड़ भारतवासी, यही मेरा परिवार है। देश के युवा मेरा परिवार है और इसलिए मैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। देश की बहनें, बेटियां, ये मेरा परिवार है। इसलिए मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देने के लिए काम कर रहा हूं। देश के किसान, देश के गरीब, ये सब मेरे परिवार है और इसलिए मैं उन्हें एम्पावर करने के लिए खुद को खपा रहा हूं। और मेरे परिवारजनों, जिसका कोई नहीं वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है।